अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम हाजिर हैं अपनी नई हाइक के साथ। आज हम आए हैं अलगाव में, अलगोए। और आज हम जा रहे हैं श्रेक से कनापन कॉफ और उसके साथ जो दूसरी उसकी माउंटेन रेंज हैं, 4 हम वो तय करेंगे। और आज हम तकरीबन 7 लोग हैं एक साथ। और ये एरिया बहुत प्यारा है नॉर्मली। और जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पार्किंग का नाम है होहे पार्क प्लट्स। और इसका लिंक वगैरह जो है वो सारा कुछ आपको बायो में भी मिल जाएगा। और चलें हम आज अपना ये टूर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारा ये टूर तकरीबन 5 to 6 आवर का है टोटल। और हम देखते हैं कि हम कितनी देर में जो है वो कवर करते हैं। इसका जो एलिवेशन है टोटल वो आज 1510 मीटर है जो हम आज गेन करेंगे। और हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होएगा वो 2133 मीटर होगा। चलें, आज ये हमारे कुछ भाई हैं जो हमारे ग्रुप में हैं। इधर से हम जाएंगे पहले श्रेक से और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स गो। श्रेक की तरफ जाते हुए जो फर्स्ट 3 किलोमीटर का एरिया है वो आपको बहुत इजीली आसान रास्ता मिलता है। आप चाहें तो बस पे भी आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बस सामने से तकरीबन वो आपका 3 किलोमीटर एरिया भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन लास्ट जो 2 किलोमीटर होगा वो आपको पैदल हाइक करके थोड़ा ऊपर चढ़ के श्रेक तक जाना पड़ेगा। लेट्स सी, हम आपको दिखाते हैं उसके लास्ट स्टॉप से कि वहाँ से कितना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से बस का जो लास्ट स्टॉप है वो तकरीबन 3.5 to 4 किलोमीटर दूर है। तो ये इजी रास्ता है, इसलिए हमने कहा कि चलो अच्छी वॉक हो जाएगी। उसके बाद का जो हमारा 11 किलोमीटर है वो माउंटेन्स के ऊपर से एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से ही नीचे उतर के अपने पार्किंग एरिया में चले जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेट्स सी, आज मौसम हमें थोड़ा सा चैलेंज दे रहा है क्योंकि माइनस टेम्परेचर है। और उसके साथ साथ लेकिन यह है कि धूप है। 1 and 2 आवर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर 7 to 8 तक आ जाएगा। डिपेंड करता है कि ऊपर स्नो है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा ना हो। चलें देखते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं। तकरीबन 2.4 to 3 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से श्रेक का रास्ता बता रहा है
2 आवर 15 मिनट का। यहाँ से हम होते हुए अपना ऊपर की तरफ जो चढ़ाई है वो जाना स्टार्ट करेंगे। हमारे हामिद साहब की हिम्मत है कि हमारे हामिद साहब इस दफ़ा फिर जो है वो फ्रैंकफर्ट से रात सारी सफ़र करके हाइकिंग के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। और ये आपकी तड़प है हमसे मिलने की और हाइकिंग की कि आप इतनी दूर से इतना सफ़र करके हमारे साथ शामिल हुए हैं। सो एवरीवन, इस वक्त हम तकरीबन 3 आवर अपनी हाइकिंग करने के बाद 1830 मीटर पर श्रेक ज़े पे पहुंच चुके हैं। इससे मतलब कि एक झील है जिसका नाम है श्रेक ज़े। ज़े का मतलब होता है झील और श्रेक होता है उसका नाम है। और जो श्रेक ज़े इसका नाम है, ये चारों तरफ माउंटेन्स की वजह से है जो इसकी जिसकी वजह से इसका नाम है। और इस झील की जो ख़ासियत है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी है और चश्मों का पानी है और बर्फ़ पिघलने से जो पानी है वो होता है। और इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 10 to 15 मीटर है। इसकी ये छोटा सा ज़े है लेकिन इसके चारों तरफ आप खूबसूरती देख सकते हैं। चारों तरफ माउंटेन्स हैं और उसके बाद ये जो है ये बिल्कुल सेंटर में आता है। हम यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठेंगे, अपना खाना वगैरह खाएंगे, ब्रेक करेंगे कोई आधा घंटा। हमारे 2 दोस्त अभी बहुत पीछे हैं, वो भी साथ मिल जाएं। और उसके बाद हम अपना ये वो जो इस तरफ माउंटेन्स हैं इनके ऊपर जाएंगे और इधर से होते हुए फिर अपने वापसी का जो पॉइंट है वो लेंगे। आते वक्त जैसे कि आपने वीडियोज़ में भी देखा है, रास्ता जो है वो बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है हाइट की वजह से कि आपको मुसलसल फर्स्ट 3.5 किलोमीटर के बाद जो लास्ट 3 किलोमीटर है वो मुसलसल आपको काफ़ी स्टीप मिलता है ऊपर को चढ़ने के लिए, क्योंकि आप लास्ट 3.5 किलोमीटर में तकरीबन 900 मीटर to 800 मीटर आप ऊपर को गेन करते हैं। इस श्रेक ज़े तक आते हुए किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है।
कोई भी मुश्किल रास्ता हो या टेक्निकली लिहाज से कोई इशू नहीं है। आप जब भी चाहें इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। अभी हम इस वक्त शरक ज़े से नीचे से ऊपर की तरफ अगली अपनी जो पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं और यहाँ से व्यू और भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। इस वक्त हम टोटली थक चुके हैं तकरीबन, अगर कहा जाए तो, क्योंकि हम 1300 मीटर इस वक्त जो है वो गेन कर चुके हैं एलिवेशन, और आज का हमारा जो एलिवेशन है वो 1510 है। और जो बाकी का बचा है वो अब वापस जाते हुए दूसरी माउंटेन से हमें करना है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और इंशाल्लाह अपना ये जो टूर है इसको कंप्लीट करेंगे और उसी साइड से हम आगे नीचे की तरफ जाएंगे। शरक ज़े से ऊपर आने के बाद हम इस वक्त अपनी जो पहली पीक थी, पहला पॉइंट था दख स्टाल, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ये बॉर्डर भी है, ये जर्मन है इस तरफ इसके, और उस तरफ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्राइश है, डॉइचलैंड, और इधर ओ लिखा हुआ है ऑस्ट्राइश, इसका मतलब है ऑस्ट्राइश, यानी कि इस तरफ मैं आ गया जर्मनी में और इस तरफ आ गया मैं ऑस्ट्राइश में। और दिस साइड पे ये जो जितनी माउंटेन्स आप देख रहे हैं ये सारी ऑस्ट्राइश में है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल व्यू। ओके, वी विल गो नाउ। हमारी जो नेक्स्ट पीक है ये वाली, हम इस पे जाएंगे, इसके बाद फिर आगे, और उसके बाद फिर आगे से होते हुए लास्ट से होते हुए फिर हम आगे नीचे उतरेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट नाउ। हमारी जो सेकंड पीक थी माउंटेन की, उस पे हम इस वक्त आए हैं। यहाँ पे हमें स्नो भी मिल रही है लेकिन ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट बिफोर 2 डेज़ पड़ी है, अब उसके बाद बारिश भी हुई है, थोड़ी है लेकिन है ज़रूर। और आफ्टर 2 वीक्स जो है वो ज़्यादा स्नो पड़ना शुरू हो जाएगी इधर। तो इस तरफ हम अभी, जैसे कि मैंने बताया, हम जर्मनी की इस तरफ में हैं, इसकी उस तरफ जो है वो ऑस्ट्राइश ऑस्ट्रिया है, और ये वाला साइड जो है विल्ज़ अल्प ज़े है जो ऑस्ट्रिया में है, और हम उधर से भी ऊपर आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है इधर से ओवरऑल। इसके बाद हम वो जो सामने वाली है पीक, उधर क्रॉस भी है, हम उधर जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट वो उससे ऊपर है, 2300 से ज़्यादा है वो, वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उधर से हम नीचे चले जाएंगे। ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ पे, और टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे है। आज 3 अक्टूबर है 2025।
सो अब हम अपनी जो नेक्स्ट पीक थी उस पर पहुँचे हैं और इसका नाम है हिंटरशाफ 1। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पीक है हम उस पर जाएंगे और जो कि हमारी बिल्कुल सामने है, और उसके बाद फिर उधर से हम नीचे उतरेंगे। सो दैट्स फन। आवर नेक्स्ट पीक इज देयर। उसके बाद उधर से हम नीचे की तरफ उतरेंगे। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। अभी हम इस वक्त जो है वो उधर से निकल के अपनी नेक्स्ट पीक की तरफ जाएंगे और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लिपी सा है, यानी कि थोड़ा देख के ध्यान से उतरने वाला रास्ता है। ऊपर से स्नो भी है और स्लिपिंग भी है, तो जब इस तरह की कंडीशन हो तब बड़े ध्यान से, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से उतर के आप नीचे जाएं। उसके बाद फिर हम एक दफ़ा आधा नीचे जाके दोबारा से ऊपर जाएंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे हमारा लास्ट जो रास्ता है, लास्ट माउंटेन है, वो कैसी लगती है। यहाँ से टेफून फार है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है, पीछे हमारा जो था वो टे 3 था। यहाँ से हमें वो क्रेटस टाइलिंग उतार के ऊपर जाना पड़ रहा है। सो अभी हमें और मज़ीद 45 मिनट लगेंगे। व्यू बहुत प्यारा है, मौसम भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर सर्दी है, स्नो है, माइनस टेम्परेचर की वजह से जाएंगे आप। हम बस करीब पहुंच गए हैं, उसके बाद हम सीधे नीचे की तरफ चलेंगे, फिर 5 मिनट। सो ये लास्ट जो पार्ट था हमारा बहुत डिफ़िकल्ट था टेक्निकली लिहाज से भी, और नॉर्मली 1 आवर लिखा हुआ था उन्होंने, लेकिन हम 1.5 आवर में यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था, टीफून था। और अगर आप खुदा ना खास्ता 19 से आप होता है तो इस तरह आप नीचे जाएंगे सीधे, तो वहाँ पे बेटर है कि आप बिल्कुल इजी हो के, रिलैक्स हो के इन चट्टानों के ऊपर नीचे हो के आप उतर चढ़ के आना पड़ता है। सबसे गुड जो थिंग है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको जो रास्ता दिया हुआ है जहाँ से आप इजीली जा सकते हो, वहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ है। जिस तरह ये रेड निशान आप देख रहे हैं, इस तरह रेड निशान से उन्होंने हर जगह पे मार्क किया हुआ है कि आप इस रास्ते को लें, ये थोड़ा इजी है, आप इजीली चले जाएंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। सो लेट्स सी, आगे हम देखते हैं और यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। हमारे पीछे अभी 2 लोग हैं, हमारे 2 भाई, हामिद साहब और विजय कुमार, वो भी पीछे हैं। वो तकरीबन उनको अभी हाफ़ आवर लगेगा और हम उतनी देर बैठते हैं, सांस लेते हैं, थोड़ी देर नैप लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो नीचे की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। सो यहाँ से व्यू बहुत मज़ेदार।
और यहाँ पे जो 1300 मीटर से अबव माउंटेन्स हैं उनके ऊपर स्नो अभी भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो आपको माइनस में मिलता है। और आज भी काफ़ी सर्दी थी, तो उस लिहाज से जो एटमॉस्फेयर के ऊपर वाला लेवल होता है वो बहुत कोल्ड होता है उस हर लिहाज से। सो अभी हम अपना आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट पे, और उसके बाद उधर से हम नीचे की तरफ जाएंगे। We did it. Yes. Yeah. Now stop. So अभी हम काफ़ी देर ब्रेक करने के बाद अब हम नीचे जाना शुरू हुए हैं। यहाँ से काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है, बहुत ध्यान से हमें नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप गिरते हैं खुदा ना खास्ता फिर रियली बिग प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए। सो चलिए मैं कैमरा बंद करता हूँ इससे पहले कि कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो। एहतियात अच्छी है, तो फिर थोड़ा आगे जाके फिर ऑन करते हैं। रस्सी नहीं छोड़नी, रस्सी को पकड़ के नीचे उतरना है ध्यान से। या बैक होके अगली तरफ मुंह करके नहीं उतरना, बैक होके उतरना। यहाँ पे बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं वहाँ से एकदम से नीचे उतरने के लिए। आई होप सो कि आगे इस तरह का स्टेप ना आए, आगे हम सीधे सीधे नीचे फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो। जी अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट उस तरह का जो थोड़ा सा डेंजरस रास्ता था वो उतरने के बाद हम इस रास्ते पे जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। और आगे ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसी तरह का है, इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो आई होप हो कि 1.5 आवर में हम नीचे अपना जो पार्किंग एरिया है जहाँ पे गाड़ी पार्क की है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में जाते हुए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते जाएँ इसका मज़ीद, कि अगर तो आपने सिर्फ शेक दे आना है, फिर यह कि आप पार्किंग एरिया से या जहाँ पे जो बस की स्टॉप है वहाँ से डायरेक्ट आप उसी डायरेक्शन में सीधे शेक से जाएँ और शेक से वापस आ जाएँ। और अगर आपने ये वाला रूट करना है तो इसके लिए आपको ये है कि आपकी पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने पहले थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल जो हैं वो किए हों, तकरीबन कोई 10 से 20 दफ़ा, सही है। उसके बाद आप इस लेवल पे हैं T5 पे, इस रूट पे। बाद दफ़ा T5 लेवल लिखा होता है, शो कर रहा होता है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना आज हमारे लिए था। तो इस चीज़ को देखते हुए ये है कि अगर आप इस रूट पर आते हैं तो आपको पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की, सही है। और ये वीडियो में इस तरह की चीज़ें बताने का, ट्रैकिंग के बारे में वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि जो लोग हाइक करते हैं वो हाइकिंग वीडियो डालते हैं फॉलोवर के लिए, सब्सक्राइबिंग के लिए, और उसमें जस्ट नॉर्मल बातें होती हैं, नीचे से चल रहे हैं, कुछ व्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ट्रैक की डिटेल नहीं आपके पास होती है। तो हमारी तकरीबन हर वीडियो में हम अपनी ट्रैक की डिटेल जो है वो आपसे शेयर करते हैं और आपको मुकम्मल उसके बारे में गाइड करते हैं कि किस तरह का ट्रेल है, किस तरह का नहीं है, कैसे आना है, कैसे नहीं। इन चीज़ों को देखते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को मज़ीद लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और
इससे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और इसका यह है कि आपको उस इलाके की खूबसूरती या जर्मन की जो हाइकिंग्स हैं या ऑस्ट्रिया की या दूसरे कंट्रीज़ की, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरा इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूं, हम जब ऊपर गए हैं तो मैंने, जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा है कि एक साइड पे जो था विल्स अल्प्स है और एक साइड पे श्रेक्सजे है। आप एक दिन में दोनों देख सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप विल्स अल्प्स वाली साइड पे आएँ, ऑस्ट्रिया में है वो, ऑस्ट्रिया इधर से जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रिया के उस साइड पे, साथ ही वो विल्स अल्प्स है जो कि मैंने आपको दिखाया। और आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करें, उस जे का, उस झील का नज़ारा लें, खूबसूरती को देखें, बैठें, खाएं पिएं। और हाइकिंग के लिए आप उधर से ऊपर की तरफ आएँ, श्रेक्सजे की तरफ, तो ये भी रास्ता कम है। उससे आपको यह है कि आप श्रेक्सजे देखेंगे और श्रेक्सजे से फिर आप वापस जो है उसी रास्ते से विल्स अल्प्स वाली साइड पे उतर जाएंगे, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है। और वहाँ से आप गाड़ी लेके दोबारा वापस जा सकते हैं, जहाँ से भी आप आए हैं, जौन सी सिटी से, ऑस्ट्रिया से या जर्मनी से या किसी और कंट्री से, जो भी रूट आपका है। सो दैट्स इट। चलें हम नीचे जाकर थोड़ा सा आपको फिर मिलते हैं, वीडियो में पहुँचें और फिर हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सो हेलो एवरीवन, हम अपने पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। हम यहाँ तकरीबन 2 आवर 10 मिनट में पहुँचे हैं। आज का टूर बहुत अच्छा रहा। हाँ, थोड़ा लेट हुए हैं, तो उसकी वजह ये थी कि हमारे 2 भाई जो हैं वो इस तरह का टी-फोन जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो पहली दफ़ा कर रहे थे, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। कुछ हाइट का डर था या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो ये फ़र्स्ट टाइम वैसे भी होता है। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों को पीछे तो नहीं छोड़ सकते जो हमारे साथ हाइकिंग पे आए हैं। हाइकिंग का असूल ये है कि जब आप ग्रुप में आते हैं किसी को भी पीछे ना छोड़ें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हैपन हो जाता है, उनफाल हो जाता है, तो वो सिर्फ आपका सारी उम्र के लिए पछतावा होता है और ये बहुत दुख की बात रहती है। ज़िंदगी है तो ठीक है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी रहेगी तो आप दोबारा आ जाएं उस हाइक पे। अगर उसका कोई मसला बन रहा है या उससे नहीं हो रहा तो आप उसके साथ वापस आ जाएं, बजाय इसके कि आप उसको उधर से छोड़ के उसको तुम आहिस्ता आहिस्ता हो और हम आगे चलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। हमने उनको साथ लिया, साथ लेके आहिस्ता आहिस्ता चलते आए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से वो अपना टूर कंप्लीट किया। तो लेट्स सी, अब हम यहाँ से निकलते हैं अपने इस पार्किंग एरिया से। पार्क प्लॉट जो हो है, पार्क प्लॉट्स है यहाँ पे इधर से, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे। उसके बाद मैं घर जाऊँगा, ज़ाहिर बात है। यहाँ से 300 किलोमीटर है मेरे लिए, 3.5 आवर की ड्राइव है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाइक में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।